जो विगत 10 वर्षों से उनके साथ जो घटनाक्रम घट रही है, वहाँ मॉल बन रहा है, वहाँ ज़मीन है, ये है वो है, इसके मुताबिक तो सही प्रतीत होता है सर। अगर सही भी है तो पूरा इसका जांच होनी चाहिए। लोग डर गया है महागठबंधन के चलते कि अब हमारी सरकार जाने वाली है। आपकी पूर्ण बहुमत से बिहार में 40 की 40 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। दोनों तरफ पक्ष विपक्ष दोनों तरफ भ्रष्ट लोग हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान में। जहाँ तक अभी सभी को पता है कि लालू यादव के ऊपर ईडी ने एक शिकंजा कस रहा है और उनके ऊपर आरोप लगी है लैंड फॉर जॉब स्कैम के बारे में। तो चलिए चलकर इसके बारे में लोगों से ही पता करते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है और लोगों का क्या मानना है इस चीज़ को लेकर। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम धनंजय कुमार है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कदम कुआं पटना के रहने वाले हैं जी। अभी जैसे कि ईडी के द्वारा लालू यादव जी के ऊपर में आरोप लगाई जा रही है लैंड फॉर जॉब स्कैम, तो इसके बारे में क्या कहना है? जो विगत 10 वर्षों से उनके साथ जो घटनाक्रम घट रही है, उसके बिहाफ में लगता है या वैसे भी जो स्टैंड मार्केट में है, वहाँ मॉल बन रहा है, वहाँ ज़मीन है, ये है वो है, इसके मुताबिक तो सही प्रतीत होता है सर, मेरे समझ से। तो क्या लगता है कि इससे उनके बेटे के राजनीतिक कैरियर पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, यहाँ जातिगत राजनीति है सर। यहाँ ये सब स्कैम से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ जातिगत राजनीति है, उसमें कोई किसी भी स्कैम में फंसे कोई मायने नहीं रखता है। लालू यादव के साथ इतना बड़ा घटना घटने के बाद, चारा घोटाला वगैरह वगैरह, उसके बावजूद भी उनके 80 विधायक हैं, तो ऑल ओवर बिहार में तो इसका प्रभाव नहीं पड़ा। मेरा तो मानना यही है कि पॉलिटिकल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यक्तिगत सरकार किसी को तंग कर सकती है, सही हो गलत हो वो तो जांच का विषय है, लेकिन राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है, व्यक्तिगत मेरी समझ है। क्या लगता है इस केस को लेकर, क्योंकि हाल फिलहाल में ही लालू जी बाहर आए थे, क्या लगता है इस केस को लेकर फिर से उन्हें जेल भेजी जाएगी या फिर? ऐसा हो भी सकता है। अब कानूनन क्या बात हो सकती है नहीं कह सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार का तो प्रयास है, उसी दिशा में उसका कदम है। और क्या लगता है कि अगर इस बार लालू जी अगर जेल जाते हैं तो उनका राजनीतिक कैरियर जेल में ही मतलब ख़त्म हो जाएगा? हाँ, संभवतः ऐसा हो सकता है, लेकिन बाकी उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है राजनीति का, वो बरकरार रहेगा सर। व्यक्तिगत लालू जी ऐसे भी तो माने चुनाव से वो विमुक्त हैं, चुनाव तो उनको लड़ना नहीं है लाइफ टाइम, लेकिन उनका पारिवारिक सारा सिस्टम जो है वो चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई दाग नहीं आने वाली है। जी सर, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम रोहन कुमार है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटना ज़िला के निवासी हूँ, बड़ी पहाड़ी गांव है मेरा। क्या लगता है जो अभी ईडी के द्वारा अभी लालू यादव जी पे जो मतलब केस लगाई जा रही है लैंड फॉर जॉब स्कैम, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में हमको कुछ नहीं करना है। एविडेंस जो है सामने आया, ठीक है, मानते हैं। ये बताइए, केवल विपक्षी में ही चोर है, सत्ता पक्ष में चोर नहीं है? ये हम सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं भारतवासियों से, मतलब सभी से। तो आपका कहने का मतलब आरोप लगा है, लेकिन आरोप सही नहीं है? नहीं है सही। अगर सही भी है तो पूरा इसका जांच होनी चाहिए, और जांच होने पर जो भी नतीजा उनके मतलब कठोर से कठोर सज़ा मिल रही है, ठीक है, मान लेते हैं, और विपक्षी में भी जांच होनी चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है कि दूसरे पार्टियों में भी जांच होनी चाहिए? हाँ, ये होना चाहिए। और क्या लगता है कि इस केस की वजह से उनके बेटे के राजनीतिक कैरियर पे कोई प्रभाव आएगा? नहीं, वो उनके बेटे कुछ नहीं, अभी युवा है, युवा पर ध्यान दे रही है। बिहार में रोजगार मिल रही है, 10 लाख रोजगार बोले थे, अभी 3-4 लाख रोजगार दे चुकी है तेजस्वी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी। जी सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अवधेश राय हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आरा का रहने वाला हूँ। जी। जैसे कि अभी ईडी के द्वारा लालू यादव जी के ऊपर जो आरोप लगाई जा रही है लैंड फॉर जॉब स्कैम, इसके बारे में आपको क्या कहना है? इसमें कहना हमें कि इन लोगों को फंसाया जा रहा है। चुनाव नज़दीक आ गया है, लोकसभा का चुनाव जो है नज़दीक आ गया है, और इन लोगों को फंसाया जा रहा है। महागठबंधन को लेकर के जो भाजपा की जो चाल है, वो लोग डर गया है महागठबंधन के चलते कि अब हमारी सरकार जाने वाली है, इसीलिए विपक्ष के टारगेट लेकर के लोग अनाप शनाप करके लोग सभी को फंसा रहा है। लालू को, तेजस्वी को, नीतीश कुमार को, मैंने हर विपक्षी पार्टी को, जहाँ लोग मिल रहा है कि कोई आए
तो उसको ईडी के ले करके फंसाया जा रहा है। तो सर क्या लगता है कि मतलब इस तरह का जो केस उनके ऊपर लगा है, इससे उनके बेटे के राजनीतिक कैरियर पर कोई भी प्रभाव पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आपकी पूर्ण बहुमत से बिहार में 40 की 40 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। भाजपा यहाँ 0 पर आउट है बिहार में। और सर बहुत लोग मतलब ये भी बता रहे हैं कि जैसे कुछ दिन पहले ही लालू यादव जी जेल से बाहर आए हैं, अगर इस बार अगर वो फिर से जेल में जाते हैं तो उनका राजनीतिक कैरियर जेल में ही ख़त्म हो जाएगा। खैर वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन और बढ़ जाएगा। हाँ, उनको जाने से सहानुभूति वोट उनको मिलेगा, उनके पार्टी को कोई असर पड़ने वाला नहीं है उनको जेल में जाने से। चलिए, तो इसके बारे में और भी लोगों से पता करेंगे। सर अपना नाम बताइएगा। नाम अरुण कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कोइलवर के रहने वाले हैं। जी, इस मुद्दे पे आपका क्या प्रतिक्रिया, आप क्या कहना चाहेंगे? इस मुद्दे पर मेरा प्रतिक्रिया यही है कि अभी जो इंडिया अलायंस पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्तर पर बना है, जिस तरह से ईडी का अभी पूरे भारत में चल रहा है छापा, उसको देखते हुए आम जनता के बीच में यही परसेप्शन बन रहा है कि पक्ष और विपक्ष, तो विपक्ष को पूरी तरह से ईडी के तहत, ईडी के द्वारा आपस में इतना तंग किया जाए कि आपस में ही वो लोग इंडिया गठबंधन को टूट जाए और विखंडित हो जाए, फिर से एक साथ एकजुट होकर चुनाव न लड़े। मतलब आपका कहने का मतलब है कि विपक्ष की तरफ से जानबूझकर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है उन पे? हाँ, जानबूझकर के देखिए, कुछ सत्य भी है उसमें, बहुत सा असत्य भी है। दोनों तरफ पक्ष विपक्ष दोनों तरफ भ्रष्ट लोग हैं। ऐसा नहीं है नेता को हम तो मानते ही नहीं है कि स्वच्छ होगा, वो भ्रष्ट है, दोनों तरफ भ्रष्ट है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन एक तरफ को छोड़ दिया जा रहा है, एक तरफ को फंसाया जा रहा है। और क्या, अभी देख लीजिए कि जो महाराष्ट्र वाली घटना हुई है, जिस पर पूरे खुलेआम मंच पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ये क्या नाम है उनका, पवार साहब का भतीजा का, कि इतने पैसा का घोटाला किए हैं और उनको तुरंत 24 घंटा के अंदर उनको उप मुख्यमंत्री का पद देते हैं। तो वो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को अपने में समाहित कर रहे हैं, यही अब स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो चलिए, इसके बारे में और भी लोगों से बातें करेंगे। सर अपना नाम बताइएगा। मुन्ना कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कोइलवर। जी, इस पे आपका क्या कहना है? इसमें मुझे भी यही कहना है कि इनको फंसाया जा रहा है, इनको टारगेट किया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा। ऐसा कुछ है नहीं, कुछ तो सच्चाई है भी, लेकिन इससे ज़्यादा सच्चाई तो भाजपा वाले में है, लेकिन उनका उजागर नहीं हो पा रहा है। आज के डेट में जो भी है, भाजपा इनसे ज़्यादा है भ्रष्टाचार, लेकिन वो दबा हुआ है। तो आपका कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार दोनों तरफ है, लेकिन एक तरफ को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हाँ, सही बात है, एक तरफ ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। तो जैसा कि अभी आपने सुना, लोगों का कहना है कि जो लालू यादव जी पे जो केस लगी है उसके बारे में जांच तो चल रही है, लेकिन लोगों का मानना है कि ये एक तरह से राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है पक्ष और विपक्ष को लेके। कहने का मतलब है कि लोगों ने ये भी बताया कि मतलब विपक्ष की तरफ से ऐसा दबाव बनाया जा रहा है। इनका और भी कहना है कि भ्रष्टाचार दोनों तरफ है, तो एक ही तरफ फोकस क्यों करें, अगर जांच हो तो दोनों तरफ होनी चाहिए। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह, सहयोगी राहुल के साथ, पटना।